1.5 लाख की सैलरी होने के बाद भी लोन को रिजेक्ट कर दिया गया। और भाई साहब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज की यही सच्चाई है। अब जरा सोचो, आपने अपना ड्रीम हाउस फाइनल कर लिया था, लोकेशन बहुत अच्छा था, बजट सेट था, आपके पूरे लाइफ की सेविंग सेट थी, आपकी फैमिली खुश थी और आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस में बैंक के पास जाते हो, बोलते हो भैया हमें लोन चाहिए। बैंक मैनेजर बस एक लाइन बोलता है कि सर आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता। आप थोड़े शॉक में आते हो और पूछते हो ऐसा क्यों? तो बड़े आराम से बोलता है कि सर आपका सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है। और यही 90% लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि 90% लोग तो यही सोचते हैं कि भाई साहब हम तो ईएमआई टाइम पर भरते हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा होगा, बट अंदर रिपोर्ट में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। अब चलो यहाँ पर एक रियल एग्जांपल देखते हैं। अब ये स्टोरी है राहुल की। एक्चुअल में उसका नाम राहुल नहीं है, बट मैंने चेंज कर दिया। बैंगलोर में रहता है, आईटी का बंदा है, अच्छी खासी सैलरी है, सिंपल लाइफ जीता है, बट उसके नाम पर 90 लाख का लोन हो रहा था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस बंदे ने कभी लोन लिया ही नहीं था, मतलब फ्रॉड किसी और ने किया। अब फंस गया ये बंदा। अब इसी वजह से इस बेचारे का होम लोन रिजेक्ट कर दिया गया। और भाई साहब सबसे मजेदार बात यह है कि उसे ये सब तब पता चला जब वो लोन लेने के लिए बैंक गया था। उससे पहले उसने अपना सिविल स्कोर कभी चेक ही नहीं किया था। अब जरा आप अपने बारे में सोचो, आपने लास्ट टाइम अपना सिविल स्कोर कब चेक किया था? या अभी भी सब कुछ ठीक होगा वाली फीलिंग में जी रहे हो? तो भैया सच्चाई यही है, अगर आज आपने अपना स्कोर चेक नहीं किया ना, तो कल तो बैंक वाला आपके लोन को रिजेक्ट करके आपका स्कोर दिखाई देगा। तो फिर चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है, यानी कि सिविल स्कोर होता क्या है और कैसे इसको चेक करते हैं, और अगर खराब हो गया तो कैसे ठीक करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे सपने को बर्बाद कर सकती है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। सिविल स्कोर, अब ये वो चीज होती है जो आपके लोन को पास भी करवा सकती है या फिर 1 सेकंड में रिजेक्ट भी करवा सकती है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे सिविल स्कोर किस बला का नाम है? ये 300 से 900 के बीच का 3 डिजिट का नंबर होता है, लेकिन असली खेल नंबर में नहीं, उसके पीछे की कहानी में छुपा हुआ है। अब ये बैंक वाले आपकी स्कोर को देखकर पता है क्या देखते हैं? वो ये नहीं देखते कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, वो ये देखते हैं कि अगर मैंने पैसा दे दिया तो क्या उसको लौटा पाओगे या फिर गोलमाल करने वाले हो। इसको आप ऐसे समझो, 2 फ्रेंड हैं। पहला वाला ऐसा है जो टाइम पर उधार लौटाता है, बिना बताए बिना याद दिलाए, और दूसरा हर महीने बहाने मारता है कि भैया अगले महीने पक्का दे दूंगा। अब सोचो, अगर अगले महीने दोनों पैसे मांगे तो आप किसको पैसे दोगे? जाहिर सी बात है जो भरोसे का आदमी है। तो यही गेम बैंक वाला आपके साथ भी खेलता है। और अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट, जो कि 90% लोगों को पता ही नहीं है। देखो, अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो बैंक आपके पीछे आएगा, आपको ढूंढेगा, बोलेगा भैया लोन ले लो। लेकिन अगर आपका स्कोर 700 से 750 के बीच में है तो ठीक ठाक है, बैंक वाले थोड़े नखरे करेंगे लेकिन लास्ट में लोन दे ही देंगे। और अगर आपका स्कोर 600 से नीचे आ गया ना, तो आप बैंक वालों के लिए रिस्क की कैटेगरी में आ जाओगे और बैंक वाले आपको लोन देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और जरा सोचो, अगर आपका स्कोर 300 से नीचे आ गया तो भैया बैंक वाले आपको डिफॉल्टर कैटेगरी में डाल देते हैं और बोलते हैं कि भैया इस बंदे से दूर रहना। अब देखो, यहाँ पर सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि आपका स्कोर कितना है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि कहीं आप जाने अनजाने में खुद के स्कोर को खराब तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगले चैप्टर में जो मैं बताने वाला हूँ ना, वही रीजन है आपके सिविल स्कोर के खराब होने का, और इसी की वजह से अच्छे खासे लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा। ऑनेस्टली बताना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से 90% लोगों ने अपना सिविल स्कोर कभी चेक नहीं किया है ना? क्योंकि पता है गेम ना यहीं से बिगड़ना शुरू होता है। आपको लगता है कि यार सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम ने आपको रिस्की बना दिया होता है। अब जरा सुनना, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये वही रीजन है जिसकी वजह से आजकल बड़े बड़े लोगों को, जिनकी सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख है, उनको भी लोन नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले उसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन है पेमेंट हिस्ट्री। देखो, ये आपके सिविल स्कोर का 35% कंट्रोल करता है। अगर आपने एक भी ईएमआई मिस कर दी ना, बस एक ईएमआई, तो वो दाग 7 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। भले ही आप भूल जाओ, सिस्टम नहीं भूलेगा। और अब दूसरा रीजन है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब मान लो आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 70 से 80 हजार रुपए खर्चा कर रहे हो और ऊपर से खुश हो कि देखो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन बैंक वाला आपको कैसे देखता है कि ये बंदा तो लिमिट से ऊपर जा रहा है, कभी भी फिसल सकता है। इसलिए सिंपल सा रूल याद रखो, 30% के अंदर रहो, वरना आपका स्कोर धीरे धीरे घटता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला रीजन है कि अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, कोई लोन नहीं है, तो ब्यूरो ये सोचते हैं कि यार इस बंदे ने कभी बड़ा कमिटमेंट लिया ही नहीं है,
इसके ऊपर भरोसा कैसे किया जाए, और यहीं से आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट नहीं मिल पाता। और अब सबसे खतरनाक चीज, हार्ड इंक्वायरीज। और ये वो हिडन ट्रैप है जिसमें हम सब फंसते हैं, 99% लोग फंसते ही हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हर जगह लोन के लिए अप्लाई करते हैं, हर बैंक में फॉर्म भरते हैं। बैंक वाला सोचता है कि ये बंदा इतना डेस्परेट क्यों लोन लेने के लिए, जिसको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया, और यहीं से आपकी क्रेडिबिलिटी गिरने लगती है और आप अपने प्रोफाइल को वीक कर देते हो। देखो, आपको इस बात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है, बल्कि आपको इस बात से डरना चाहिए कि क्या पता आपके नाम पे भी किसी ने लोन ले लिया हो या फिर कोई फ्रॉड हो गया हो। क्योंकि अगले चैप्टर में जो मैं बताने वाला हूं ना, उसे सुन के आप पक्का भागोगे अपना स्कोर चेक करने। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट भाई साहब आज की रियलिटी यही है। अब मान लो अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर आपका फ्यूचर में प्लान है, तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। मान लो दो बंदे हैं, सेम डिग्री, सेम एक्सपीरियंस, सेम स्किल, बट एक का सिविल स्कोर 750 है और दूसरे का 550। अब एचआर क्या करेगा, बाहर से देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन जब अंदर से बैकग्राउंड चेक करेगा तो वहीं से कहानी पलट जाएगी। अब यहाँ पर एचआर के दिमाग में एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि जो बंदा अपनी खुद की ईएमआई को टाइम पर नहीं भर पाया, जो अपनी खुद की फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो हमारे करोड़ों रुपए कैसे संभालेगा। सो अगर आपके साथ भी राहुल के जैसा कोई कांड हो गया है, कोई लोन चढ़ गया है या फिर कोई फ्रॉड हो गया, तो सबसे पहले आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसलिए घबराने की जगह पे इन सॉल्यूशन पे फोकस करो, क्योंकि अगर प्रश्न उठा है तो भैया सॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने सिविल स्कोर का पूरा रिपोर्ट निकालना है, सिर्फ एक ब्यूरोज की नहीं, सारे ब्यूरोज की, क्योंकि गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है। और अगर आपको कोई गलती दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई गलत लोन चढ़ गया हो या फिर कोई और फ्रॉड हो गया हो, तो सीधा डिस्प्यूट रेज कर दो। चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला है, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये मेरा नहीं है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है उसे मेल कर दो, वो भी प्रूफ के साथ। विदाउट प्रूफ आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। और अब आता है सबसे अंडररेटेड स्टेप्स, फॉलो वन। क्योंकि 90% लोग कंप्लेंट करके भूल जाते हैं और इनका केस यहीं पर अटक जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको हर 10 से 15 दिन में चेक करते रहना है, उनके पीछे पड़ जाना, तभी आपका काम बनेगा। और एक चीज याद रखना, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कोई भी इशू 30 से 45 दिन में रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप आगे एस्केलेट कर सकते हो। देखो, असली बात यह है कि सिर्फ प्रॉब्लम को ठीक करना काफी नहीं है, दोबारा ना हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने लाइफ में ये 3 चीजें अपना लेना। तो सबसे पहला, साल में 2 से 3 बार आपको अपना स्कोर चेक करना। दूसरा, ईएमआई कभी मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा, क्रेडिट लिमिट का 30% रूल फॉलो करना। अगर आपने ये कर लिया तो आपका स्कोर कभी नीचे जाएगा ही नहीं। लेकिन अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सिर्फ सिविल स्कोर ठीक करने से आपकी फाइनेंशियल लाइफ सेट हो जाएगी, या अभी भी कुछ ऐसा है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ ना, वही डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में अमीर बनोगे या फिर स्ट्रगल करने वाले हो। तो भाई साहब, बड़ी सीधी सी बात है, आज के टाइम में मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हो, मैटर ये करता है कि आपका सिविल रिपोर्ट क्या बोलती है। क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक मिस हुई ईएमआई आपके सालों की मेहनत पे पानी फेर सकता है। इसलिए तुरंत जाओ अपना सिविल स्कोर चेक करो। आप इन वेबसाइट से फ्री में चेक कर सकते हो, जैसे पैसा बाजार हो गया, बैंक बाजार हो गया, फिर डायरेक्ट सिविल की साइट पे जाके चेक कर सकते हो। बस आपको अपना पैन नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना, रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। और हाँ, अगर हो सके तो कमेंट करके बता देना कि आपका सिविल स्कोर कितना है।